हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, मतलब लेक्चरर पोस्ट है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से। और इसमें सिर्फ पीजी भी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ऑनर्स है सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री भी नहीं है, सिर्फ ऑनर्स किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी ही अपग्रेड हुए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अपग्रेड हो रहे हैं। पहले तो 8वीं तक ही, 8 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती थी, तो 9, 10, 11, 12 अभी जस्ट शुरू हुआ है इसी एकेडमिक सेशन में। तो ज़्यादा बच्चे नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं, इसलिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन दी हुई है। बिना टीचर ट्रेनिंग के आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होता नहीं है, इसमें इंटरव्यू होती नहीं है। सीधे सीधे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में नाम अगर होता है तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लेते हैं। तो ऐसी वैकेंसीज को क्यों छोड़ना, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनारक्षित में सीट रहेगी तो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। सबसे पहले पहले जो है ना, प्रिंसिपल की पोस्ट होती नहीं थी, क्योंकि अपग्रेड नहीं हुआ था। तो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, टीचर्स ही हैंडल कर लेते थे सब कुछ। बट अभी क्या है, अपग्रेड हुआ है तो प्रिंसिपल की पोस्ट भी जनरेट की है। 2 वैकेंसीज है, इसके लिए 30,000, 30,000 रुपये सैलरी देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए 2 वैकेंसी है, दोनों अनारक्षित सीट है। देखेंगे आप ना यहाँ पे 2 सीट है, दोनों को दोनों अनारक्षित है, मतलब इसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ में इसमें संस्कृत भी कुछ मांग रहे हैं तो देख लेते हैं। हिंदी में एमए चाहिए और संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री, और ये एसेंशियल में है। टीचर ट्रेनिंग जो है वो जरूरी नहीं है, वरीयता देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 2 सीट हैं, दोनों के दोनों अनारक्षित में। अनारक्षित मतलब किसी भी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है। अच्छा, अगर टीचर ट्रेनिंग तो ज़रूरी नहीं है, अगर एलटी डिप्लोमा है वो डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, बीएड वाले भी कर सकते हैं, और नहीं तो प्लेन मास्टर डिग्री होल्डर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 2 सीट्स हैं, दोनों सीट्स अनारक्षित हैं, तो अनारक्षित में जनरल वाले या दूसरे किसी भी वर्ग से, कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो देखें, अगर बीएससी आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स से या बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के, बिना मास्टर डिग्री के। लेकिन अगर मास्टर डिग्री भी है एमए या एमएससी मैथमेटिक्स में तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनर्स वाले तो साइंस सब्जेक्ट जितना भी है ना, उसमें अपने बीएससी ऑनर्स भी किया हुआ है तो भी बीएससी ऑनर्स के साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब मास्टर डिग्री भी जरूरी नहीं रखा गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। बॉटनी का ऑप्शन है, जूलॉजी का ऑप्शन है, लाइफ साइंसेस का ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। 2 सीट है, दोनों अनारक्षित में। केमिस्ट्री के लिए भी बीएससी ऑनर्स आपने केमिस्ट्री से किया है तो काफ़ी है अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आप एमएससी हैं, एमएससी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट है, दोनों सीट अनारक्षित है, किसी भी वर्ग से, किसी भी कैटेगरी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है, 2 सीट है। कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें बीएड ज़रूरी नहीं है। लैब असिस्टेंट की बहुत सारी वैकेंसी है, 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आप अगर 12th साइंस से कर चुके हैं तो काफ़ी है एप्लीकेशन करने के लिए। लैब असिस्टेंट की भी सैलरी अगर आप देखेंगे तो 7,000 है, और अभी लैब होगा ही कितना, जब बच्चे ही नहीं है, स्टूडेंट्स ही बहुत कम है, तो लैब कितना होने वाला है। इसके बाद फिर कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है, और उसके नॉन टीचिंग में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, चपरासी, चौकीदार और रसोईया की 8 वैकेंसी है, जिसमें 8वीं पास होना काफ़ी है। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है महाराजगंज से, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। यूपी से वैकेंसीज आती रहती हैं, आपको भी पता है जैसा। और इसमें लास्ट डेट जो रखी गई है, आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी डाक सेवा यूज करेंगे, जिसमें कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट ही सिर्फ यूज करेंगे, और इस एड्रेस पर भेजेंगे। जिला कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज। अगर नीचे तक आप एडवर्टीजमेंट को चेक करें, कहीं पे पिन लिखा हुआ है तो और अच्छा है, पिन जरूर डालना चाहिए अगर पिन मिल रहा है तो। 19 जुलाई 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। मोस्टली आप स्पीड पोस्ट यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा,
क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है वो बताया रहता है, फॉर्म बताया रहता है। सैलरी प्रिंसिपल के लिए 30,000 है, 30,000 है। बाकी सभी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए 22,000 रुपये। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देखे, बाकी टीचर्स को तो रहने के लिए आवास की सुविधा दी जाती है, बट ये अभी नया पोस्ट क्रिएट हुआ है, इसके लिए आवास की सुविधा है या नहीं है ये तो अभी इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। शुरू में तो ये 12 महीने के लिए ही रखते हैं, लेकिन बाद में इसको बढ़ाते हैं, हर साल एक्सटेंशन मिलती रहती है। चपरासी, चौकीदार, रसोईया के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा और रात्रि निवास करना होगा, और सभी के लिए फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते। समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। और मिनिमम अगर प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स होना चाहिए। और अगर बाकी जो टीचर्स की पोस्ट है या नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि आवासीय विद्यालय इसलिए रेसिडेंशियल स्कूल है, इसलिए न्यूनतम आयु थोड़ी सी इसमें अलग रखी गई है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे 60 ईयर्स तक सेवा विस्तारित की जा सकती है ना। अगर आपको भी लग रहा है कि काम करना है, ठीक है, और मैनेजमेंट को भी लग रहा है, तो 60 ईयर्स तक यहाँ पे सेवा विस्तारित मतलब कंटिन्यू, हर साल कंटिन्यू कर सकते हैं 60 साल की उम्र तक। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है देखें। आवेदन, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, उस पर स्वप्रमाणित होना चाहिए, मतलब उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद जितने भी 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास, टीचर ट्रेनिंग अगर है तो सीटेट है, डिप्लोमा भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, नहीं है टीचर ट्रेनिंग तो वो भी चलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अटैच करें, नहीं है टीचिंग एक्सपीरियंस तो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी टीचर पोस्ट के लिए या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। अगर है आप तो ज़रूर अटैच करें। और सब पे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज लगाएंगे आप, और सब पे साइन करेंगे आप। अगर आप किसी कैटेगरी में है, कास्ट कैटेगरी से हैं, तो उसका आप प्रमाण पत्र लगाएंगे, और सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। अपना खुद का सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप आपको, अपना नाम, पता, मोबाइल, पिन कोड सब कुछ लिखा हुआ मेन एनवेलप के अंदर रखना है, जिसमें 45 रुपीज़ का डाक टिकट लगाओ। क्योंकि अगर मान लेते हैं आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और न्यूज़पेपर में वो आता है कि ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए, बट अब तक वो न्यूज़ नहीं पहुंचती है, फिर ब्लॉक ऑफिस में भी नाम डिस्प्ले होता है, नेम जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए उनके नेम डिस्प्ले होते हैं, वो भी आपको पता नहीं चला, तो आपको एनवेलप जो आप भेजेंगे उसी से आपको इनवाइट करेंगे काउंसलिंग के लिए। तो ये 2 लिफाफा आप अपना पता लिखा हुआ मेन एनवेलप के अंदर रखना बिल्कुल नहीं भूलें। तो ये हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं। और ईपीएफ भी मिलेगा, अभी से चेंज हो गया, 13% प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, मतलब 22,000 के ऊपर प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दी हुई होती है। अब इस तक आप पहुंचेंगे कैसे, तो चलिए वो देख लेते हैं। महाराजगंज वेबसाइट, बस आपको गूगल करना, महाराजगंज वेबसाइट। गूगल आपको सजेस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट महाराज, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराजगंज.nic.in। इस पे आप चले आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो आपको मैं एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगी वो बता देती हूँ। ये मोर का ऑप्शन आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड में। आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो देखें कहाँ पे नजर आता है, तो ये राइट हैंड साइड में या कहीं पे मोर ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे एक बार क्लिक करना है। इस पे आपको रिक्रूटमेंट, नोटिसेज में रिक्रूटमेंट है ना, नोटिसेज में रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो ये पेज ओपन हो जाती है रिक्रूटमेंट वाली, और इसमें सबसे पहले जो टॉप में रिक्रूटमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन इन कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। 19 जुलाई लिखा है, लास्ट डेट क्या है देख लें। मैंने यहाँ पे जो डेट लिखी रहती है इसका ध्यान नहीं देना, इसमें जो एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है ना वो देखना है। किसी को योगा इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना है तो वो भी है। तो इसी में आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, सैलरी, सब्जेक्ट की डिटेल, किस पते पर भेजना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है। अगर पिन मिल जाता है कहीं पे पिन कोड तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक से पढ़ लें, उसके बाद आवेदन करें। किसी दूसरे राज्य से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कस्तूरबा में जो है ना प्रेफरेंस देते हैं अपने स्टेट के कैंडिडेट को। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चांसेस कम रहेंगे। ऐसे में अगर अपने राज्य के कैंडिडेट नहीं मिले अच्छे, तभी लेंगे बाहरी राज्य को।